और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का जो पार्ट 1 था हमारा मानव विकास, उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। आज जो है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया था, इंटरेस्टिंग होगा। टॉपिक्स जो होंगे वो इंटरेस्टिंग होंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चंस जो होंगे वो 5 नंबर के क्वेश्चंस में होंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस के जो हैं। तो उसका आज समरी समझेंगे हम कि उसमें क्या क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। भले ही मैं 3 से 4 टॉपिक आज पढ़ाऊंगा या फिर 2 ही पढ़ाऊं, लेकिन जो टॉपिक्स होंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए समझते हैं क्या है। तो सबसे पहला जो है मानव विकास के स्तंभ। स्तंभ यानी कोई खंभा या फिर पिलर, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं पिलर, तो यानी स्तंभ। तो मानव के विकास के लिए जो 4 स्तंभ हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ही मानव का विकास हो सकता है। ये मानव विकास के स्तंभ है, ठीक है, जिनको मानव के विकास होने के लिए इन खंभों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक दीवार को या फिर एक मकान को खड़े करने के लिए, बनाने के लिए हम पिलर देते हैं, खंभों का उपयोग करते हैं, स्तंभ का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार मानव के विकास के लिए भी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला जो है हमारा समता। वैसे 4 होते हैं, मैं बता देता हूँ। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ठीक है। तो समता यानी समान, ठीक है। तो 4 चीजें ये हैं, ठीक है। तो इनको समझते हैं, आइए। समता, इससे तात्पर्य यह है कि इसका प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना है, ठीक है। समता यानी समानता, जैसे कि मैंने बताया कि समान अवसर, यदि कोई व्यक्ति है तो उसको कोई भी अवसर है, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज है तो उसे समान प्राप्त हो, ठीक है। तो इसका प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना है। लोगों को अवसर की उपलब्धता लिंग, जाति, रंग भेदभाव, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति भेदभाव के बिना ही समान होनी चाहिए। भारत में क्या होता है कि लोगों के साथ भेदभाव होता है, पहले भी होता था, अब थोड़ा कम हो गया, पहले होता था। तो किन आधार पर होता था? आय के आधार पर होता था, रंग भेदभाव के आधार पर होता था, जाति के आधार पर होता था, जाति पे विशेष होता था। तो इन सब इसलिए बोला है कि भारत के संदर्भ में जाति भेदभाव के बिना ही समान होनी चाहिए, यानी सभी को समान अवसर प्रदान होना चाहिए, ठीक है। हमने पढ़ लिया समता, और अब पढ़ते हैं सतत पोषणीयता। तो सतत पोषणीयता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है यह है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, यानी निरंतर कोई भी काम लगातार चल रहा है, तो उस हिसाब से जो है उपलब्धता में निरंतरता। तो इसमें जो है सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है। बिल्कुल करेक्ट बात है कि सतत पोषणीयता जो है वो मानव विकास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, ताकि प्रत्येक पीढ़ियों को जो है समान अवसर की उपलब्धता हो। अभी मानव संसाधनों का प्रयोग जो है वो सही से नहीं होगा, तो भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों के, मानव संसाधनों कह लो या फिर प्राकृतिक संसाधनों कह लो, इसको मानव मिटा के अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको प्राकृतिक कर देते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अगर सही प्रयोग नहीं होगा तो हो सकता है कि आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उनको ये संसाधन देखने को भी ना मिले। हम तो खैर उपयोग करते हैं और उन्हें देखने को भी ना मिले। तो अब मैं तो आपको समझा देता हूँ यही चीज कि इसमें यह बताया गया है कि सतत पोषणीयता का अर्थ यह है कि इसमें जो है प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्राप्त हो। इसके लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो मतलब इतना यूज करना चाहिए जितना हमें आवश्यक हो, उपलब्धता जितनी हमें जरूरी हो उतना ही हमें यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम उससे ज्यादा यूज करेंगे तो एक हम ही तो यूज कर नहीं रहे, पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, तो ये क्या है, उनका भविष्य खतरे में आएगा। हम जो संसाधन का उपयोग कर पा रहे हैं, जो हम फैसिलिटी जो हमें मिल रही है, वो फैसिलिटी उन्हें नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जो है हमें जो है, अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार और।
इसका अर्थ यह है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, सतत पोषणता मानव विकास के लिए आवश्यक है, ताकि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर की उपलब्धता हो। अभी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग सही से नहीं होगा तो भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों की उपलब्धता में कमी होगी। ठीक है, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा थर्ड है उत्पादकता। तो इसमें क्या है, उत्पादकता से क्या समझते हैं हम? उत्पादकता का अर्थ यह है कि मानव उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है। मानव जो काम करता है तो उसमें किस चीज का उत्पादन करता है? कोई काम करता है तो उसमें मानव क्या कहलाता है? उत्पादकता, जो उसकी उत्पादन कर रहा है, उसे बना रहा है। ठीक है, तो यदि उत्पादकता यानी मानव अधिक कार्यशील होगा तो उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि होगी। बिल्कुल सही बात है कि यदि मानव जो है अत्यधिक कार्यशील होगा तो उत्पादन में क्या होगी? सकारात्मक वृद्धि होगी। और सकारात्मक वृद्धि तो होगी, लेकिन उत्पादन घटता भी है और बढ़ता भी है। तो उत्पादन को निरंतरता बनाए रखने के लिए यानी उच्च करने के लिए जो हम क्या करेंगे, मानव को चिकित्सक सुविधा प्रदान करके उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया जा सकता है। ऐसे ही जो है मानव को चिकित्सक सुविधा प्रदान करके उसकी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और जब उत्पादन क्षमता जब बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, फिर हमारा देश क्या करेगा? विकास करेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, उसकी वृद्धि होगी, हर चीज में वृद्धि होगी। तो इससे क्या होगा? मानव का क्या होगा? योगदान होगा देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ये हमारा फोर्थ है, चौथा पॉइंट है सशक्तिकरण। या आपने वर्ड जो है बहुत ही सुना होगा, सशक्तिकरण सुना होगा आपने। तो सशक्तिकरण है क्या? इसका अर्थ यह है कि अपने विकल्पों को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता। यह शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। ठीक है, लोगों को सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों के द्वारा सशक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक सुशासन बना के और लोकोन्मुखी नीतियों के द्वारा जो है सशक्त किया जा सकता है। अब देख लीजिए दिल्ली में महिलाओं के प्रति कितनी सशक्तिकरण है। इसका अर्थ यही है कि अपने विकल्पों को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता। और उन स्वतंत्रता कहाँ से आती है? बढ़ती हुई शक्ति यानी क्षमता के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सशक्तिकरण, समता, सतत पोषणता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। चारों पॉइंट जो है हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा है ये मानव विकास के उपागम है। 4 उपागम होते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट देखते हैं आय उपागम। यह मानव विकास के सबसे प्राचीन उपागमों में से एक है। ठीक है, इसको मानव विकास को उसके आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, तो यानी किसी व्यक्ति की यदि आय ऊंची है, ठीक है, तो उसका जीवन स्तर क्या होगा? वो भी ऊंचा होगा। इसको आप अपने जीवन, अपने हिसाब से, अपने जीवन से रिलेटेड करके देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति की जो है वो महीने की सैलरी जो है वो अगर अच्छी है तो वो बिल्कुल डेफिनेटली अच्छे तरीके से रह रहा होगा। उसके घर में एसी भी होगा, कूलर भी होगा, पंखा भी होगा, मतलब सारी चीजें, सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो इसमें क्या है, यह मानव विकास के सबसे प्राचीन उपायों में से एक है। इसको मानव विकास को उसके आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। यानी किसी व्यक्ति की आय ऊंची होगी तो उसका जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखते हैं कल्याण उपागम। ये सेकंड है हमारा। तो यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। इसमें क्या है, इसमें सरकार लोगों के कल्याण के लिए, कल्याण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा
आदि पर व्यय खर्च करती है, यानी पैसे खर्च करती है ताकि लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया, इसको आप नोट कीजिए या फिर समझ लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने पढ़ लिया था, 2 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो इस उपागम को मूल रूप से जो है ILO ने प्रस्तावित किया था। ILO इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था इस उपागम को। इसमें 6 आधारभूत आवश्यकता है उपागम है, जिसमें पहला जो है, इसमें मैं बताता हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। ये 6 आधारभूत जो आवश्यकता के उपागम है, ये 6 हैं। इसमें मानव विकल्पों की अवहेलना की गई है। ठीक है, और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं पर बल दिया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा आधारभूत आवश्यकता उपागम। और अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्षमता। ये हमारा चौथा है क्षमता उपागम। तो इस उपागम का संबंध जो है अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन से है। ठीक है, तो इसमें मानव में उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इससे मानव की क्षमता का पता चलता है। तो क्षमता उपागम इसलिए इसका नाम कि मानव जो है अधिक कार्यशील होगा, वही बात है उसमें भी कि अधिक कार्यशील होगा तो उत्पादन में क्या होगी, सकारात्मक वृद्धि होगी। तो सकारात्मक वृद्धि होगी तो क्या होगा, इससे जो है मानव की क्षमता का पता चलेगा। और क्षमता का विकास कैसे कर सकते हैं, तो इससे जो है, इसमें जो है मानव को चिकित्सक सुविधा प्रदान करके जो है क्षमता का जो हम विकास कर सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने जितने भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं, ये हमारा पार्ट 2 था, चैप्टर नंबर 4 का मानव विकास का पार्ट 2 था। तो आज जब हमने कुछ टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो जो कुछ टॉपिक्स जो बाकी रह रहे हैं हमारे, जो बच गए हैं, उसको ज़्यादा बचे नहीं है, मैं आपको पार्ट 3 में जो है, हो सकता है कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो, वो भी मैं कुछ बताऊँ आपको। और उसके बाद जो है उसमें जो 1-2 टॉपिक्स जो रह गए हैं छोटे छोटे, उनको कंप्लीट करके, 1-2 टॉपिक्स हैं, ज़्यादा नहीं है, उनको कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलेंगे। तो कीप सपोर्ट, कीप लर्निंग विद ऑनलाइन एडवर्क। थैंक यू, जय हिंद।